गुरु की प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज की इस पावन साखी में हम उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जिसने हजारों परिवारों के कर्ज की जंजीरों को तोड़ा और झगड़ों की आग को शांत किया। यह कथा है श्री गुरु नानक देव जी की, महाराज की उन अमृत वाणियों की जो आज भी पंजाब की मिट्टी को, पंजाबी परिवारों को और हर इंसान को सही राह दिखाती है जो कर्ज और विवादों के बोझ तले दबा हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार के 3 महान सिद्धांत दिए, किरत करो, वंड छको और नाम जपो। इन्हीं 3 सिद्धांतों से कैसे कर्ज की जड़ कट सकती है और झगड़ों का अंत हो सकता है, यही हम इस साखी के माध्यम से समझेंगे। तो आइए गुरु की कृपा से इस पावन कथा की यात्रा आरंभ करते हैं, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी सीधे आपके हृदय तक पहुंचने वाली है। चलिए कथा आरंभ करते हैं दोस्तों। पंजाब की धरती जहां हरे भरे खेत लहराते हैं, जहां पंजाबी किसान अपनी मिट्टी से गहरा प्रेम करते हैं, वहीं एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था हरिपुरा। यह गांव अमृतसर के पास स्थित था। ये घटना 16वीं शताब्दी की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासी यात्राओं पर निकले हुए थे। हरिपुरा के लोगों ने सच्चे पंजाबी थे जो मेहनती और साहसी भी थे, लेकिन वे कर्ज की जंजीरों में जकड़े हुए थे और छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते थे। गांव के किसान दिन रात मेहनत करके खेती करते, लेकिन खुदखोर महाजनों की लूट ने उन्हें कंगाल बना दिया। परिवारों में जमींदार के बंटवारे को लेकर भाई भाई आपस में लड़ते थे। पड़ोसियों के बीच पानी की नाली और फसल के हिस्से को लेकर रोज विवाद होता था। गुस्सा, लोभ और अहंकार ने पूरे गांव के वातावरण को मानो जहर से भर दिया था। लेकिन प्रभु की लीला भी अद्भुत होती है। उसी गांव में एक श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ और उनकी शिक्षाओं ने कर्ज और झगड़ों को जड़ से मिटाने का मार्ग दिखाया। गांव के सबसे बड़े किसान का नाम था सरदार करतार सिंह। वह 5 एकड़ जमीन के मालिक थे, लेकिन खुद को लाला रामचंद्र ने लिया गया कर्ज उनके जीवन का बड़ा बोझ बना चुका था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि उनकी सारी फसल केवल ब्याज चुकाने में ही चली जाती थी। करतार सिंह की पत्नी माता गुजरी देवी जी रोज दुखी और कहती, पति जी यह कर्ज हमें कहाँ ले जाएगा, हमारे बच्चे तो भूखे ही सो जाते हैं। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बलबीर सिंह था, छोटा हरबंस सिंह। दोनों भाई जमीन के बंटवारे को लेकर अक्सर झगड़ते रहते थे। बलबीर सिंह कहता, मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और हरबंस सिंह कहता, तुम शहर में घूमते रहते हो, खेती तो मैं करता हूँ। पड़ोसी सरदार जसवंत सिंह के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन पानी की नाली को लेकर दोनों परिवारों में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उनके बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। पूरे गांव में लगभग 10-15 परिवार इसी तरह कर्ज और झगड़ों में फंसे हुए थे। गांव का सबसे अमीर आदमी था लाला रामचंद्र महाजन, लेकिन उनकी दौलत किसानों के खून पसीने की कमाई से बनी थी। वह अक्सर धमकी देता था, कर्ज चुकाओ वरना मैं तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। एक दिन गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे एक संत विराजमान थे। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति थी, चेहरे पर गहरी शांति और वाणी में अमृत जैसा मधुर भाव। वे थे श्री गुरु नानक देव जी महाराज। उनके साथ उनके प्रेमी साथी भाई मर्दाना जी भी थे, जो रबाब बजाते हुए गुरुजी के साथ कीर्तन करते थे। गुरुजी ने हरिपुरा पहुंचकर कहा, यह पंजाब की धरती है जहां सत्य और प्रेम का बीज बोया जा सकता है। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठे होने लगे। करतार सिंह आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, गुरुजी आप कौन हैं? हमारे दुखों को देखकर यहाँ क्यों ठहर गए? गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, मैं नानक हूँ, परमात्मा का सेवक, तुम्हें रास्ता बताने आया हूँ जो कर्ज और झगड़ों को समाप्त कर देगा। फिर गुरुजी ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, सच्ची कमाई, प्रभु का नाम जपो और अपनी कमाई दूसरों के साथ बांट कर खाओ। यही 3 सिद्धांत आपको बदल देते हैं। सबसे पहले गुरुजी ने लंगर का प्रबंध करवाया। गांव के सभी लोग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, एक साथ बैठ गए। गुरुजी से बोले, यह लंगर हमें सिखाता है कि सब मनुष्य समान हैं। लोभ और अहंकार को त्यागो। माता गुजरी देवी ने प्रेम से रोटियां बनाई और करतार सिंह ने संगत को पानी परोसा। लाला रामचंद्र भी लंगर में आकर बैठ गया, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उन्होंने कहा,
किरत करो, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो, वंड छको, जो कमाओ उसे दूसरों के साथ बांटो, नाम जपो, हर समय प्रभु का नाम सिमरन करो। जब ये तीनों सिद्धांत जीवन में उतर जाते हैं तो कर्ज की जड़ अपने आप कट जाती है, क्योंकि लोभ से कर्ज बढ़ता है और झगड़े पैदा होते हैं, लेकिन सच्चाई और प्रेम से हर समस्या का समाधान हो जाता है। उस रात गुरुजी ने संगत को एक कहानी सुनाई जिसने पूरे गांव के लोगों के दिल को छू लिया। उन्होंने धुनीचंद की कथा सुनाई। धुनीचंद एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और उसे अपने धन पर बड़ा घमंड था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसे एक छोटी सी सुई दी और कहा, धुनीचंद, इस सुई को अपने पास रख लो और जब तुम अगले संसार में जाओ तब इसे मेरे पास लौटा देना। धुनीचंद यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? कोई भी वस्तु अगले संसार में साथ नहीं जाती। तब गुरुजी ने मुस्कुराए और बोले, जब एक छोटी सी सुई भी साथ नहीं जा सकती तो इतना सारा धन और दौलत कैसे साथ जाएगी? यह सुनकर धुनीचंद का घमंड टूट गया और उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ आ गई। फिर गुरुजी ने हरिपुरा के लोगों को देखकर कहा, हे हरिपुर के भाइयों, तुम्हारा कर्ज भी इसी तरह का है। यदि तुम लोभ छोड़कर आपस में बांटना सीख जाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। यह सुनकर करतार सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी पीड़ा गुरुजी के सामने रखी और बताया कि कैसे खुदखोर महाजन ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया। तब गुरुजी ने उन्हें समझाया, भाई, शोषण से कमाई गई दौलत जहर के समान होती है। याद करो, भाई लालो और मलिक भागो। भाई लालो की सूखी रोटी सच्ची कमाई की थी, इसलिए उसमें अमृत था, और मलिक भागो का भोजन लूट और अन्याय से कमाया गया था, इसलिए उसमें पाप था। इसलिए सच्ची मेहनत करो और आपस में झगड़े समाप्त करो। अगले दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूरे गांव में घूमे और हर परिवार में प्रेम पूर्वक बात की। सबसे पहले वे करतार सिंह के घर पहुँचे। वहाँ दोनों भाइयों अर्थात बलवीर सिंह और हरबंस सिंह के बीच जमीन में जो बंटवारे के बारे में विवाद चल रहा था, गुरुजी ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटो, अहंकार मत करो। यह जमीन भी भगवान की है और हम सब उसके सेवक हैं। इसे बराबर बांटो और मिलकर खेती करो। फिर गुरुजी ने जपजी साहिब की पंक्तियां सुनाई। सच्चा साहिब सच नाय, वाक्या भव अपार, अर्थात प्रभु ही सच्चा स्वामी है और उसका नाम ही सच्चा है। यह सुनकर दोनों भाइयों के दिल पिघल गए। वे गुरुजी के चरणों में गिर पड़े, एक दूसरे से क्षमा मांग ली और उनका झगड़ा उसी समय समाप्त हो गया। उन्होंने जमीन बराबर बांट ली और मिलकर खेती करने का निश्चय किया। इसके बाद गुरुजी लाला रामचंद के घर पहुँचे। लाला रामचंद ने गुरुजी का स्वागत तो किया, लेकिन उसके मन में अभी भी लोभ भरा हुआ था। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, लाला जी, आपकी यह दौलत किसानों के पसीने से बनी है। बताइए, क्या आप इसे अगले संसार में साथ ले जा सकेंगे? यदि सच में सुख चाहते हो तो वो वंड के छको, बांटना सीखो, किसानों का कर्ज माफ करो और खुद की ईमानदारी से मेहनत करो। पहले तो लाला रामचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गुरुजी की दिव्य वाणी ने उसके हृदय को छू लिया। उसे याद आया कि कैसे गुरुजी ने मलिक भागो को समझाया था कि लूट की कमाई से बना भोजन पाप से भरा होता है, जबकि सच्ची मेहनत की कमाई में अमृत होता है। यह सोचकर उसका हृदय बदल गया। लाला रामचंद गुरुजी के चरणों में झुक गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज से मैं किसानों का सारा ब्याज माफ करता हूँ और आधा कर्ज भी माफ करता हूँ। बाकी किसान मिलकर मेहनत से कर्ज चुका देंगे। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगने लगा जैसे कर्ज की जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगी हों। लेकिन अभी भी एक झगड़ा बाकी था। सरदार जसवंत सिंह और करतार सिंह के बीच पानी की नाली को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों परिवार गुरुजी के पास आए और विनम्रता से बोले, गुरुजी, आप ही इसका फैसला कीजिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए और प्रेम से बोले, भाइयों, पानी भगवान की देन है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। झगड़ा छोड़ो और मिलकर बैठो। गुरुजी ने दोनों परिवारों को लंगर में साथ बिठाया और समझाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 विकार मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जब मनुष्य प्रभु का नाम जपता है तो ये विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। फिर गुरुजी ने भाई मर्दाना
जी को रबाब बजाने के लिए कहा और सच्चा शब्द गाया। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे शरबत्ता भला। यह सुनकर दोनों परिवारों के दिल पिघल गए। वह उठे और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने फैसला किया कि पानी की नाली दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे और खेतों की सिंचाई के साथ मिलकर करेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। गुरुजी रोज सत्संग करते और लोगों को सिखाते, सच्ची मेहनत की कमाई से कभी कर्ज नहीं बढ़ता। अब किसान मिलकर खेती करने लगे। कोई बीज बोता, कोई पानी लगाता। गांव की औरतें मिलकर लंगर बनाती और सच्चे प्रभु का नाम जपते। लाला रामचंद्र ने भी अपना मन बदल लिया। उसने खुद का काम छोड़ दिया और खुद खेती करने लगा। एक दिन उसने कहा, गुरुजी की कृपा से मैं लोभ छोड़ देता हूँ। अब मैं भी किसान की तरह मेहनत करता हूँ। पूरे गांव में मिलकर एक साहसी सहकारी व्यवस्था बन गई, जहां फसल आपस में बांटी जाती और किसी पर कर्ज का बोझ नहीं डाला जाता। कोई भी किसी से सुध नहीं लेता था और झगड़े खत्म हो गए थे, क्योंकि अहंकार खत्म हो चुका था और बर्बादी का भाव आ गया था। एक दिन किसान ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्ज ले भी ले तो क्या करें? गुरुजी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा किरत करो, मेहनत करो, कमाओ। जरूरत से ज्यादा मत रखो, वंड छको। जो कमाओ उसे बांटो। जब तुम बांटते हो तो भगवान और देता है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सज्जन ठग को बदल दिया था। वह आदमी पहले यात्रियों को लूटता था, लेकिन गुरु की वाणी सुनकर उनका हृदय बदल गया था और वह एक भक्त बन गया था। गुरुजी ने कहा, झगड़े भी ठगी की तरह होते हैं। यह हमारे मन की शांति को लूट लेते हैं। इसलिए सत्य बोलो और गलती हो तो माफी मांगो। अब गांव के लोग सुबह सुबह उठकर वाहेगुरु का नाम जपते, वाहेगुरु वाहेगुरु, और शाम को गुरुजी की कथा सुनते। धीरे धीरे खेतों में फसलें लहराने लगी। कर्ज खत्म हो गए और परिवार खुशहाल हो गए। एक दिन करतार सिंह ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुजी आपने हमारे जीवन को नया जन्म दिया। कर्ज खत्म हो गए, झगड़े समाप्त हो गए और आप हमारे जीवन में शांति आ गई। गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह मेरी नहीं भगवान की कृपा है। हमेशा याद रखना, सच्चा रास्ता यही है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे यह बदलाव पूरे पंजाब में फैलने लगा। आसपास के गांव से लोग हरिपुर आने लगे। गुरुजी कई दिनों तक वहां रहे और लोगों को सच्चे जीवन का मार्ग सिखाते रहे। एक दिन पूरे गांव ने मिलकर एक विशाल लंगर आयोजित किया, जहां हजारों लोग इकट्ठे हुए। वहां गुरुजी ने कहा, पंजाब के भाइयों, तुम्हारी यह धरती पवित्र है, लेकिन लोभ और झगड़ों ने इसे जहर बना दिया था। अब सच्चाई और प्रेम से इसे स्वर्ग बना दो। अब करतार सिंह के बेटे और जसवंत सिंह के परिवार के बच्चे भी मिलकर काम करते थे। लाला रामचंद्र ने पूरी तरह से महाजन का काम छोड़ दिया और खेती को अपना लिया। इसी दौरान एक और घटना हुई। गांव में एक बूढ़े किसान रहते थे, भाई सोहन सिंह। उन पर सबसे ज्यादा कर्ज था और वे बहुत निराश रहते थे। एक दिन गुरुजी ने उनके घर गए और भाई सोहन सिंह रोते हुए बोले, गुरुजी मेरी सारी उम्र निकल गई है, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ। गुरुजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, भाई भगवान सब देखता है। तुमने जीवन भर मेहनत की है, अब तुम चिंता छोड़ दो। गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। पूरे गांव ने मिलकर उसका कर्ज चुका दिया। किसी ने उनकी फसल दी, किसी ने मजदूरी करके मदद की। भाई सोहन सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह सब गुरु नानक देव जी महाराज की मेहर है। गुरु जी की शिक्षाएं इतनी गहरी थी कि उन्होंने पंजाबी समाज को नई दिशा दे दी। जहां पहले जात पात के झगड़े थे, वहां अब सबको बराबरी का सम्मान मिलने लगा। औरतों को सम्मान मिला, बच्चों को नैतिकता और धर्म का ज्ञान मिला। गुरुजी ने यह भी सिखाया कि कर्ज केवल धन का नहीं होता, मन का कर्ज भी होता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी ऐसे ही कर्ज हैं जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं। समय बीतता गया और गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन हरिपुरा गांव पूरी तरह बदल चुका था। आज भी वहां एक गुरुद्वारा है जहां लोग गुरु नानक देव जी की वाणी गाते हैं। करतार सिंह के वंशज आज भी कहते हैं, किरत करो, वंड छको, नाम जपो, यही कर्ज
और झगड़ों का अंत है। यह कहानी सिर्फ हरिपुरा की नहीं है बल्कि पूरे पंजाब की है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सिखाया कि धन दौलत केवल माया नहीं है, सच्चा धन है सच्चाई, सेवा और प्रभु का नाम। लेकिन गुरुजी ने समझाया कि धन आप में मोक्ष नहीं देता, सच्ची कमाई और उसे दूसरों के साथ बांटना ही सच्चा मोक्ष है। झगड़े हमेशा अहंकार से पैदा होते हैं और उनका अंत केवल सत्य और क्षमा से होता है। पंजाब के लोग आज भी शिक्षाओं पर जीवन जीते हैं। मेहनती किसान, सच्चे व्यापारी और एकजुट परिवार। कर्ज चुकाने का रास्ता सूद नहीं मेहनत है और झगड़ों को सुलझाने का रास्ता मुकदमा नहीं गुरबानी है। अब समझाते हैं कि यह बदलाव कैसे आया। पहले गांव में हर तरफ निराशा थी। हर किसान सुबह सुबह उठकर खेत में जाता था, लेकिन उनके मन में कर्ज का भारी बोझ रहता था। शाम को वह घर लौटता तो परिवार में चिंता का माहौल होता, बच्चे भूखे होते और पत्नी परेशान रहती। लेकिन जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गांव में आए तो ऐसा लगा जैसे अंधकार में प्रकाश आ गया हो। उनकी एक करुणामयी दृष्टि ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। उन्होंने कहा, भाइयों, तुम्हारा कर्ज तुम्हारी गलती नहीं है, यह लोभ और अन्याय की व्यवस्था की गलती है। अब सच्चे रास्ते पर चलो। हर सत्संग में गुरुजी जपजी साहिब का पाठ करते। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, अर्थात प्रभु रंभ से ही सत्य है, युग युगों से सत्य और हमेशा सत्य रहेगा। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सत्य से जीवन बनता है, कर्ज नहीं बढ़ता। एक दिन बलबीर सिंह ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं शहर गया था, वहाँ जल्दी पैसा कमाया लेकिन झगड़े बहुत बढ़ गए। गुरुजी ने प्रेम से कहा, बेटा, तेज कमाई अक्सर लोभ से आती है। किरत करो, मेहनत से कमाओ, वंड छको, गरीबों के साथ बांटो। बलबीर सिंह ने शहर का काम छोड़ दिया और खेती अपनाई और अपने भाई हरबंस सिंह के साथ मिलकर उन्होंने गेहूं और सरसों की नई फसल बोई। फसल बहुत अच्छी हुई, आमदनी बढ़ी और उन्होंने अपने कर्ज का आधा हिस्सा चुका दिया। एक दिन जसवंत सिंह की पत्नी गुरुजी के पास आई और बोली, गुरुजी, हमारे घर में रोज झगड़े होते हैं। गुरुजी ने उसे समझाया, बहन, क्रोध छोड़ो और प्रभु का नाम जपो। नाम से मन शांत होता है। उन्होंने पूरे परिवार को रोज नाम जपने की सलाह दी। सिर्फ एक सप्ताह में घर का वातावरण बदल गया, झगड़े कम हो गए और प्रेम बढ़ गया। लाला रामचंद की कहानी सबसे प्रेरणादायक थी। वह बहुत अमीर था लेकिन अंदर से अकेला था। गुरुजी ने उसे समझाया, जो धन बांटना नहीं जानता वह व्यर्थ है। यह सुनकर लाला रामचंद का हृदय बदल गया। उसने अपनी दुकान से किसानों को मुफ्त बीज देना शुरू कर दिया, कई लोगों को कर्ज माफ कर दिया और खुद भी खेतों में मेहनत करने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, अब हमारे घर में पहले से ज्यादा खुशी है। लाला रामचंद ने उत्तर दिए, यह सब गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। अब पूरे गांव में सहयोग की भावना जाग उठी। अगर कोई किसान बीमार पड़ जाता है तो बाकी लोग उसकी मदद करते हैं। फसल की कटाई में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। पानी की समस्या को भी मिलकर हल किया जाता है। सबने मिलकर एक नहर बनवाई, कर्ज की सूची बनवाई और हर परिवार में थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाया। जो बाकी रह गया उसे लंगर की सेवा और चंदे से पूरा किया गया। अब गांव की अदालतें बंद हो गई और खुली गुरुजी की अदालत, जहां न्याय का आधार केवल सत्य था। एक शाम गुरुजी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, पंजाब के भाइयों, मैंने दुनिया के कई स्थान देखे हैं, मक्का, मदीना और दिल्ली। हर जगह लोभ और स्वार्थ है लेकिन सच्चाई बहुत कम है। तुम्हारे गांव में अब सच्चाई आई है, इसे हमेशा बनाए रखना। फिर उन्होंने रबाब की मधुर धुन पर एक शब्द गाया, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे शरबत दा भला। अर्थात जो प्रभु का नाम से जुड़ता है उसका जीवन ऊंचा हो जाता है और वह सबके भले की कामना करता है। यह सुनकर पूरे गांव के लोग भावुक हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। उस रात पूरे गांव में मिलकर प्रभु का नाम जपा। समय बीतता गया और गुरुजी अपनी अगली यात्रा पर बढ़ गए, लेकिन उसकी शिक्षाएं हमेशा के लिए अमर होगी। हरिपुरा गांव आज भी गुरु नानक देव जी की याद में जागता है। करतार सिंह के वसन आज भी कहते हैं, हमारे दादाजी बताया करते थे कि कर्ज और झगड़े केवल गुरु जी की वाणी से ही समाप्त होते हैं। पंजाब की यह पवित्र धरती आज भी इन शिक्षाओं पर चलती है। मेहनत करो, बांटो, प्रभु का नाम जपो। तो गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इस पावन साखी ने हमें यह सिखाया है
कि कर्ज की असली जड़ लोभ अहंकार है और जड़ों का असली कारण मन के विकार हैं। जब हम किरत करते हैं, अपनी कमाई को वंड सकते हैं और निरंतर नाम जपते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन के कर्ज, दुख और विवादों का अंत कर देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की यह पावन शिक्षाएं आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी 16वीं शताब्दी में थी। हर पंजाबी परिवार, हर व्यापारी, हर किसान और हर गृहस्थ के लिए गुरु जी के ये अमृत वचन जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं।